यदि आप देश के एक जागरूक नागरिक हैं, जैन समाज के एक सक्रिय श्रावक हैं और साधुओं के प्रति अपना मान सम्मान आदर रखते हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से एक एफआईआर दर्ज करनी होगी, जिसमें एसपी और कलेक्टर को शिकायत के माध्यम से आप एक डिटेल कंप्लेंट दे सकते हैं, जिसमें आईपीसी बीएनएस की गंभीर धाराओं की जांच हो, केवल एक्सीडेंट को डेथ मानकर क्लोज न किया जाए, सीसीटीवी मोबाइल लोकेशन फॉरेंसिक एनालिसिस हो, ड्राइवर का नार्को और साइको एवेल्युएशन हो, एसआईटी या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने जो इस मामले की गंभीरता से जांच करे। धारा 1738 सीआरपीसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मांग हो, ताकि पुलिस इस केस को कमजोर बताकर जांच को खत्म ना कर दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप और हम कर सकते और निश्चित तौर पर हमें और आपको करना भी चाहिए, वह है हाई कोर्ट में पीआईएल रिट पिटीशन दायर करने की। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य है कि हम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने ये मांग रख सकते हैं कि इस घटनाक्रम की मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन हो, एसआईटी या सीबीआई इंक्वायरी बैठे, संत सिक्योरिटी गाइडलाइंस बने, बिहार रूट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल बने, विटनेस प्रोटेक्शन हो और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो। दोस्तों, अगर हम ये करते हैं तो ध्यान रखिए, याद रखिए, ये मामला, ये घटनाक्रम एक ऐतिहासिक मोड़ ले लेगा। जैन समाज ना कि बल्कि जैन समाज वरन पूरे देश में संतों के लिए एक महा कल्याणकारी योजना बनकर उभरेगा। इसके लिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा दोस्तों कि पिछले वर्षों में जितने भी संतों पर सड़क दुर्घटनाएं, हमले, असामाजिक व्यवधान, सुरक्षा अभाव, इन सभी घटनाओं का एक कंप्लीट डेटा अनेक्शर हमें तैयार करना होगा, ताकि इस पिटीशन इन रिट्स के साथ हम इसे प्रस्तुत कर सकें। हमें ये ड्राफ्ट जो हम पिटीशन या पीआईएल का ड्राफ्ट तैयार करें, उसे सीएम, पीएमओ, गवर्नर, एनएचआरसी, माइनॉरिटी कमीशन और स्टेट डीजीपी, एसपी आदि सभी को भेज सकते हैं, ताकि हमारी इस घटनाक्रम की जांच बहुत बृहद स्तर पर इवन भारत देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को हम ये भेजकर प्रशासन को जगाएं, शासन को जगाएं और हम सभी जगह जगह सभाएं करके जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि ये संत सिर्फ एक समाज के नहीं, ये देश और ये विश्व की शांति और एकता के लिए अपने जीवन को झोंक देते हैं। तो क्या हम उनकी सुरक्षा के लिए इतना नहीं कर सकते? हमें न्याय चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और संतों की सुरक्षा के लिए एक अलग निर्दिष्ट कानून की मांग चाहिए और यह कानून निश्चित बनना ही चाहिए। और अगर आज हम मौन रहे तो याद रखिएगा, कल इतिहास हमें कभी माफ नहीं कर पाएगा।